ये हो रहा है, इसकी कल्पना भी पहले नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आप ये देखिए कि किस तरीके से अव्यवस्था का आलम था। टूटी सड़कें थी, बदबूदार नालियां आप यहाँ पर ये देखिए, और गली कूचों में अगर चले जाएंगे तो व्यवस्था बहुत बुरी थी। लेकिन अब ये जिस तरह से लोग यहाँ पर बता रहे हैं, क्या वाकई जो हो गया है या हो रहा है वो अकल्पनीय था? इससे पहले बिल्कुल कल्पनातीत था। जिस प्रकार से माननीय सुश्री मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को सजाया और संवारा है, अयोध्या नवनवायमान दुल्हन जैसी सज और धज गई है। अयोध्या में जिस प्रकार से विकास किया गया है, विकास की गंगा बह रही है। 46,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के यहाँ पर 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री ने लोकार्पण करके गए। अयोध्या जिस प्रकार से राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और 5 कोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, कहा गया है कि यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। जिस प्रकार से माननीय सुश्री मुख्यमंत्री ने अयोध्या को सजाया और संवारा। पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित रहा करता था। अयोध्या बोलने पर, जय श्री राम बोलने पर जेल भेज दिए जाते थे। यहीं पे लोग 5 लाख से अधिक राम भक्तों ने प्राण की आहुति दी है। यहीं पे जो है सरयू जो है लाल रंग से रंगी हुई थी। आज जिस प्रकार से राम पैरी को और पूरे अयोध्या को ही जिस प्रकार से माननीय सुश्री मुख्यमंत्री ने सजाया संवारा है, अकल्पनीय है। जितना सराहना किया जाए उतना कम है। जितना पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित रहा करता था, राम भक्तों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया गया, वह राम भक्त सह नहीं सकते थे और सहे। और अयोध्या के जिस प्रकार से माननीय सुश्री मुख्यमंत्री ने सजा करके, सवार करके नवनवायमान दुल्हन जैसी सजा धजा दिया है। अयोध्या में हर एक प्रकार के फ्यूचर से, पर्यटन दृष्टिकोण से जिस प्रकार से अयोध्या को विकास किया गया है, अकल्पनीय है। मैं आचार्य चंद्रांशु जी से जानना यहाँ पर चाह रही हूँ कि आचार्य जी, बहुत अच्छी बात सीताराम जी ने यहाँ पर कही कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। फिर मंदिर को लेकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही? जहाँ धर्म है वहीं यतो धर्मा ततो जया सूत्र ही है। जहाँ धर्म है वही विजय है। और न्यायालय में भी लिखा रहता है कि सत्य में जयते, सत्य की ही विजय होती है। पर दुर्भाग्य से कहें, वहाँ जो न्याय की देवी है उसको देखिएगा ध्यान से, उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और न्याय मिलने में इतना देर हो जाता है। लगभग 550 सालों का कहीं एक उज्बेकिस्तान में पैदा होने वाला बाबर आता है और हमारे आराध्य देव भगवान राम के मंदिर को तोड़ देता है। पहले कालखंड छोड़ दे तो 76 वर्ष पहले देश तो आज़ाद हो ही गया था। उसके बाद भी अगर टाट में भगवान राम बैठे रहे तो कौन जिम्मेदार था? अगर भगवान राम सबके थे तो एक साथ एक मत से मंदिर तो बन जाना चाहिए था। परंतु वही राम भक्त, कार सेवक और हम सब कहीं साधु संत समाज लगातार गोली खाते रहे, धक्का खाते रहे, अपमान सहते रहे, लगे रहे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यही लोग थे जो भगवान राम को टाट पर रखने पर मजबूर करके रखे थे, जिनके पेट में आज सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है और जो निरंतर रोना धोना शुरू किए हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। उनकी पूरी ताकत, बाकायदा एविडेंस लगाने के बाद राम काल्पनिक पात्र है, राम सेतु काल्पनिक है, राम भक्तों पर गोली चलवा करके सारे कर्म करके देख लिए। जब इनके हाथ में कुछ भी हाथ नहीं लगा और जो संतों की एक घोषणा होती थी कि बंध लगा प्रतिबंध लगा, पर संतों में कोई उदासी नहीं है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, किसी चोरों गुलामों की दासी नहीं है। अपने राम जन्मभूमि से जिसे प्रेम नहीं और मेरे भारत देश का वासी नहीं है, आज भव्य राम मंदिर खड़ा कर लिया, उन सभी को हम नमन करते हैं। आज मैं करपात्री महाराज जी से यहाँ पर समझना चाहूंगी। करपात्री महाराज जी, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी यहाँ पर जो बात सीताराम जी ने कही, जो बात यहाँ पर डॉक्टर चंद्रांशु जी ने कही, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कि क्या अभी महंत राजूदास जी भी कह रहे थे कि एक राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना की ओर जो है वो हम बढ़ रहे हैं। जैसे ही रामलला विराजमान होंगे वैसे ही न केवल राम मंदिर बल्कि राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना जो है वो चरितार्थ होगी। मैं यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। ये राम का मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। Otherwise you can say remember always mother, remember always mother is known as Ram, जो हमेशा भारत को याद करता है। आपने नहीं देखा है, मेरा राजू देखा है, मेरा चंद्रासु देखा है, मैंने देखा है जम्मू कश्मीर से दूर 2000 फीट ऊंचाई पे जब ये करपाती सफेद कपड़ा पहन के बोल रहा था,
तब मेरी बेटी 27-28 साल की मेरे पास आई और कई करपाती आप अयोध्या से आए हैं, राम जन्मभूमि के लिए आए हुए हैं, आप मुझे 10 रुपया दे दीजिए। हमने कहा क्यों? उठा करके मेरी बहन ने छाती खोल दिया, स्तन दिखा दिया। हमने कहा क्यों? कहे मैं मंदिर बनवाई हूँ, हनुमान की पूजा करती हूँ, 2000 फीट ऊंचाई पे ठंडा पानी से आगे रामबन में 5-5, 6-6 ये आतंकवादी आए और कहे मंदिर बनवाई हो, पटक करके मेरा दोनों स्तन काट लिया। ये 3 महीने का बच्चा मेरा था, अब 6 महीने को हो गया है। आप 10 रुपया दे देंगे तो मैं अपने बच्चे को दूध पिला करके ये कहूंगी मेरे बेटे अब हिंदुस्तान में कालनेमियों और आतंकवादियों की जगह नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए था। लेकिन गलती मेरी भी है, गलती मेरी मैं स्वीकार करता हूं। ये धर्माचार्य, ये आचार्य यज्ञ किया करते थे, यज्ञशाला में बैठ करके ओम शांति की बात किया करते थे और ये मेरे प्रहार किया करते थे। ये यज्ञशाला से निकल के ये कहे होते कि जग में ओम शांति बोलो, लेकिन राम के ऊपर, देश के ऊपर, वंदे मातरम के ऊपर आंख उठाने वालों के लिए आप ओम क्रांति बोलो तो 500 साल का ये समय नहीं लगा होता। निश्चित विजय स्मृति एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला जिस दिन साधु लेकर चलेगा ना, उस दिन किसी आक्रांता की हिम्मत नहीं होगी हमारे वंदे मातरम की आवाज उठाने के लिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं लोगों से मेरे बाप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या वासी हैं। वो किस तरह से देख रहे हैं, हम लगातार उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात क्या सिर्फ राम मंदिर ही यहाँ पर बन रहा है, अयोध्या का विकास नहीं हो रहा है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये जो मंदिर है ये दरअसल बीजेपी चुनावी फायदा लेने के लिए कर रही है। क्या वाकई ऐसा आप लोगों को भी दिखाई देता है या नहीं? अयोध्या की सूरत और सीरत वाकई में बदली है? हम लोग का इसके अंदर मानना है कि अब अगर दुनिया कुछ भी सोच रही है तो उसको सोचने पे तो हम लोग नहीं जाते। ये राजनेता है हमारे, ये राजनेता, लेकिन राजनेता जो कह रहे हैं वो राजनेता थे, अब राजनेता भी तो एक इंसान है ना। अब वो इसको मंदिर को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मंदिर बना है, ये मंदिर हम लोग के लिए बना है, मंदिर इस देश के लिए बना है, ये देश का ही मंदिर है, तो इसमें उनको रोका किसी ने नहीं है जाने का, उनका नहीं दे रहा है वजूद जाने का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे? यहाँ पे मंदिर एक विकास का केंद्र है, पूरी तरीके से देश का विकास जैसे हो सकता है, सब पहले से अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत अंतर है। विकास भी बहुत तगड़े से हुआ है, जो सरकारें नहीं कर रही थी, आज की सरकार उसको पूरी तरीके से करने का प्रयास किया है और बहुत अच्छा किया। बाबा क्या भाव है, राम वापस अपने उस स्थान पर अब पहुंच जाएंगे? मतलब टाट से ठाट का जो एक सफर हम लोगों ने यहाँ पर देखा या आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, आज क्या भाव उमड़ रहे हैं? बहुत खुशी की बात है और विश्व में कहने कि सब लोग प्रेम से रहें, न किसी से रार करो, सभी से प्यार करो, अब गुण चित न धरो, सबका उपकार करो, मिलजुल करके रहो, विभेदों से निकलो, काई हो जो कहीं फिसल कर न बिचलो, अगणित पंथ पथी किसी पे न उबलो, सबको चलने दो तुम अपनी राह चलो, बगीचा मालिक का इसे आबाद रखो, जैसे कर्म करो तैसे फल को चखो, कर्तापन भी तजो भोगतापन भी तजो, सब विधि निज प्रभु के हो करके भजो, कहें युक्ति समुझाई के जगत शांति के काम, कवि नरेंद्र मन मीन हित अमृत सीताराम। जय श्री राम।